गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। निशाना कहीं और हम लगाते हैं और शिकार कोई और हो जाता है। इसका क्या अर्थ है भाई? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अब आप कहेंगे क्या? तो उससे पहले मैं बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल में अगर आपने पहली बार विज़िट किया है तो सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, और अगर नहीं किया है तो कीजिए, और अगर आपने किया है तो दोबारा उस बटन को मत दबाइए। क्यों? क्योंकि अनसब्सक्राइब हो जाएंगे, फिर हमारी नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि निशाना कहीं और लगाया हमने और शिकार कोई और हो गया। इसका मतलब ये हुआ, आप कहीं डिएक्शन के बारे में किसी को मार्केटिंग प्लान बता रहे हैं या फिर प्रोडक्ट बारे में बता रहे हैं, किसी और को बता रहे हैं, मगर आसपास के लोग सुन के, जिसको हम बता नहीं रहे मगर वो इस पर दिलचस्पी ले रहा है, ये हम कैसे पता करेंगे? कि जब जब हम किसी को सुना रहे हैं तो आसपास के गौर से कोई बंदा सुन रहा है, तो समझ लेना कि जिसको हम कह रहे हैं ये तो लेगा नहीं, मगर आसपास वाले जो सुन रहा है वो ज़रूर लेगा। तो आसपास पे ध्यान दे के आप वैसी बात कहिए जो उनको इंटरेस्ट आए। आदमी की हुलिया, चेहरा देख के, कपड़े देख के आप पता कर सकते हैं ये किस टाइप का है। अगर बहुत गरीब है तो बिजनेस के माध्यम बताओ, पैसे कमाने के रास्ते। और अगर बीमार लग रहा है तो उनको बीमार के तौर पे बताओ कि इस प्रोडक्ट से ये लाभ हैं। ठीक है? और जिसको आप बता रहे हो उसको तो बताते रहना, क्योंकि वही मेन है। अगर वो मान गए तो बाकी लोग और आसानी से मान जाएंगे, अगर वो नहीं माने तो आसपास वाले मान जाएंगे। मैं जैसे कई बार गया हूँ, तो एक जगह का वाक़या मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में ही मैं किसी को देने गया था डिएक्शन के कॉफ़ी, लिंगजी कॉफ़ी 2 in 1। तो उनके यहाँ एक दूध देने वाला आता था बंदा, तो उसे वो सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे वो? कि इससे ये फ़ायदा, इससे ये फ़ायदा। तो उसके बाद पूरी बात होने के बाद कह रहा है, डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ करो बिल्कुल। कह रहे हमारे अम्मी को भी प्रॉब्लम है यही वाली जो आप बता रहे हैं, जो दर्द होता है ये होता है। मैं कहा जैसे इनको मैंने समझाया आपने सुना, कहा अब उस हिसाब से आप प्रोडक्ट लो और आप अपनी अम्मी को दो। देखो माँ की दुआ, माँ के आशीर्वाद बहुत अच्छी होती है। अगर आपने खिद कर दी अभी तो इससे क्या होगा, पूरी बस्ती में, पूरी पूरी कॉलोनी में आपको अच्छा समझेंगे, और अल्लाह ताला ईश्वर भी खुश होता है। मरने के बाद तो दिखावा है, मतलब उसके लिए क्रियाक्रम करते हैं, ना रोते हैं, ढोलक ताशे बजा के उसको हाथ शमशान घाट तक ले जाते हैं, और मुसलमानों में कुरान खानी करते हैं, फातिहा करते हैं। ये सब क्या है? लोगों के मुंह बंद करने के लिए, कि लोग हमें ये ना कहे कि देखो तुम्हारी माँ या बाप इंतकाल कर गए, तूने कुछ किया ही नहीं। मगर करना चाहिए जिंदे में, ताकि उनको आराम पहुँचे तक। ओके, मरने के बाद भी कीजिए, मगर ज़्यादा जिंदा में दुआएं मिलती हैं, खिदमत करने से दुआएं मिलेंगी आपको। उसके बाद समाज में भी इज्जत होगी, अल्लाह भी खुश होंगे। मरने के बाद आपके हक ख़त्म हो गए, मतलब अगर वो भूखा, आपके माता पिता भूखे हैं तो आप पर फ़र्ज़ है माँ बाप को खिलाना। अगर वो इंतकाल कर गए तो अब फ़र्ज़ नहीं है उसको खाना खिलाना, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं खाना खाने की। तो जिंदे में ज़्यादा है। तो हमने जब उनको समझाया तो वो मान गए। मानने के बाद वो प्रोडक्ट भी लिए। अब सोच लो, जिसको मैंने समझाया उसने नहीं लिया, मगर जिसको मुझे नहीं समझाना था वो मान गया। ये हमारे साथ एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। तो मैं ध्यान रखता हूँ, बल्कि आसपास वाले पे भी मैं ध्यान इसलिए रखता हूँ ताकि ये ना ले तो वो ले, मतलब निशाना कहीं और है, शिकार कोई और हो जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, उनसे प्यार से बात कीजिए, झिझकिए मत। क्यों? झिझकने से क्या होगा? वो कहेगा यार मैं इनको समझा रहा हूँ, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? ऐसा नहीं बोलना है, बल्कि सब हमारे सामने बराबर है। बट डिएक्शन में प्लान ज़्यादा बेचना चाहिए। जो लीडर मेंबर प्लान को बेचा है, बिजनेस को बेचा, दूसरों तक पहुंचाया, वो आज बहुत पैसे कमा रहे हैं। हर नेटवर्क में यही है, हर नेटवर्किंग में, डायरेक्ट सेलिंग में काम यही है कि उसने जो मार्केटिंग प्लान बताया उस मार्केटिंग प्लान के हिसाब से बिजनेस में लोगों को लाना, ये बिजनेस है। मगर डिएक्शन में कुछ लोग ऐसे आ गए हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट सेल करते हैं, सेलमैन बना के रख दिया है। जो सेलमैन बन के रहा है वो सेलमैन ही रहेगा, बिजनेसमैन नहीं बनेगा। तो इसलिए अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो 21वीं सदी का, तो मार्केटिंग प्लान को जान के मार्केटिंग प्लान लोगों को बेचो। इस प्रकार से अगर हम काम करेंगे तो लाखों नहीं करोड़ों रुपये आएंगे। क्या आप चाहते हैं
कि हमारे करोड़ों रुपये आए, लाखों रुपये आए हर महीने। और आज तो देख रहे हैं लोग कितने परेशान हैं नौकरी के लिए। तो मैं ये कह कल मैं किसी के पास गया था समझाने के लिए, तो मैंने कहा कि भाई दो काम करो। कि क्या काम? एक तो ये है कि जो हम सुबह से शाम तक यूज़ करते हैं प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को वहाँ से ना लेके यहाँ से लो, ये आपका बिजनेस होगा। कर और क्या है कि इस तरीके से आपको इनकम होगा। अगर ये आपका जो रेगुलर वाला काम ठप हो जाता है, बेलदारी मजदूरी वाला, तो इधर से चल रहा है ना, और ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ काम आएंगे। जैसे किसी मकान में काम कर रहे हैं, मकान मालिक चाय आपको पिलाया, तो कहेंगे आंटी या अंकल या जो भी चाय देने आए, ये कौन सी चाय है? कि ये वाली चाय है, उस कंपनी की चाय है। अच्छा जी, और इस चाय से क्या क्या लाभ है? वो कहेंगे बेटा लाभ तो कुछ नहीं है बल्कि नुकसान ही है, पर पीते हैं, मजबूरी है, आदत हो गई है, लत पड़ गई है। तब कहना कि आंटी या अंकल मैं एक ऐसी चाय बताऊं जिससे कि इतने सारे लाभ हैं, और उनको पर्ची थमा दो चाय के। वो जब पढ़ेगा कि इतने फ़ायदेमंद है, तब तो हम तो चाय पी ही रहे हैं, तो क्यों नहीं ये वाला पिएं, और आप भी समझा दो। तो वो कहेगा बेटा कितने की है? तो इतने की है। ठीक है, मुझे ला के दो। उसके बाद जब ला के देंगे, और कोई ज़रूरी नहीं वो ले भी लें, आपका काम है कहते रहना, क्योंकि आपको बिजनेस करना है। कोई भी एक प्रोडक्ट आपको उनको देना है। अगर ले लिया और दिल उसने अच्छी तरीके से पूरा इस्तेमाल भी कर लिया, तो दूसरे प्रोडक्ट भी वो लेंगे आपसे। इस तरीके से पूरे घर में 2-3 हज़ार रुपये तक का प्रोडक्ट उनके पास जाएंगे। अब देखना कि उनको लाभ मिला, खुशी हुई, तो कहेंगे क्या आप चाहते नहीं है कि दूसरों को भी लाभ पहुँचे? कर हाँ बेटा मैं भी चाहता हूँ दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे जैसे हमारा पहुँचा है। तब उसको लाना है मार्केटिंग प्लान पे, कि आ जाओ मैं समझाता हूँ कैसे आपको लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। अगर वो पैसे के लालची होंगे तो वो पैसे कमाने की नीयत से आएंगे। अगर वो हमदर्दी होंगे लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, तो भी आएंगे। इस तरीके से लोगों को बिजनेस में लाएंगे और उसका भला करेंगे। अगर हमदर्द है डिएक्शन में, यानी नेटवर्क मार्केटिंग में 2-3 लोग ही सक्सेस हो पाता है। या तो बहुत हमदर्द होगा, दूसरों को भला चाहता होगा वो, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों से हेल मेल करने वाले होंगे, दोस्ती यारी पैदा करने वाले होंगे, वो फटाफट कर लेंगे। तीसरा, बहुत ज़्यादा भरोसा होगा उनके ऊपर लोगों का, वो इस काम को कर लेगा। बाकी जो फ्रॉड वाले होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ 420 करने वाले, वो कभी इसमें सक्सेस नहीं होगा डायरेक्ट सेलिंग में। समझ गए ना? तो अब आपको क्या बनना है वो आप अपने आप को तय करना है। तो मेरा टॉपिक था निशाना कहीं और लगाया और शिकार कोई और हो गया। तो आप मतलब समझ गए, ध्यान रखिएगा। थैंक यू, शुक्रिया। अगर हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपनी ज़रूर दिखाइए कि हाँ मुझे अच्छी लगी है। कमेंट में भी ज़रूर किया कीजिए, आपके तमाम लोगों कमेंट को मैं जवाब दूंगा कल इंशाल्लाह किसी टाइम। आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं सबका कमेंट का जवाब एक ही बार में दूंगा। क्वेश्चन आंसर लिखा होगा, है ना, क्यू और कट में फिर ए, समझ आना है कि हमारे कमेंट का जवाब दिया है। तो ज़रूर सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके रखिए। थैंक यू, शुक्रिया यहाँ तक हमारी वीडियो सुनने के लिए।